सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। भाई स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, रैपिडो के राइडर के लिए पार्लियामेंट में जिस बंदे ने सवाल उठाया है आज तक किसी ने नहीं उठाया, और उसका नाम है आम आदमी का पार्टी का विपक्ष है, वो चड्डा करके नाम है। बहुत अच्छा सवाल उठाया उन्होंने, क्योंकि कई सालों से काम कर रहे हैं स्विगी, जोमेटो में, ब्लिंकिट वगैरह, जेप्टो वगैरह की कंपनियों में, लेकिन उनको सम्मान, प्यार सम्मान नहीं मिलता। कस्टमर भी बदतमीजी से बात करता है, कंपनी भी बदतमीजी से बात करती है, और राइडरों का कोई भी फ्यूचर नहीं है इस कंपनी के अंदर। कंपनी सोचती है जाएंगे आएंगे अपना आप, बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं है, तो कंपनी इनको एक चीज की तरह इस्तेमाल करती है। तो कंपनी कोई इनको परमानेंट एम्प्लॉय का मोहर मार के नहीं देती। इनकी आईडी जब मर्जी बंद हो सकती है। अभी सबने हड़ताल कर रखी है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह। 25 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत बड़ी हड़ताल है। इन 2 दिन काम नहीं करना है, किसी को भी, किसी भी राइडर को भी काम नहीं करना है, कोई भी कंपनी में हो, क्योंकि इन दिन को फेस्टिवल आ रहा है, नया साल आ रहा है, ज्यादा ऑर्डर आएंगे, कंपनी के पास पेंडिंग रहेंगे। जब इनके पास राइडर नहीं होंगे डिलीवरी के लिए, तो कंपनियों की हैकड़ी अपने आप निकलेगी। जिनके रेट डाउन है रेट अपने आप बढ़ाएंगे, जिनका पे आउट कम है वो पे आउट बढ़ाएंगे। जहां तक कि यहाँ ये कानून लेके आया जा रहा है, राइडरों की सैलरी फिक्स होगी, पर ऑर्डर पे काम नहीं होगा, और इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी अब। और कई कानून आ रहे हैं, और राइडर एक एम्प्लॉय माना जाएगा कंपनी का। इसका ये नहीं है कि जब मर्जी भर्ती करा, जब मर्जी निकाल दिया, जब मर्जी आईडी बंद कर दी। तो ये वीडियो वो भी सुन रहे होंगे कंपनियों के एम्प्लॉय जो भी अंदर बैठते हैं एसी में, रूम में, अपने लैपटॉप वगैरह लेके आराम से, लेकिन राइडर दिन रात भागता है खराब मौसम में, खराब सड़कों पे, गर्मी, सर्दी, बारिश, लेकिन इनका जान का किसी को भी परवाह नहीं है, कंपनी को ना कस्टमर को। कंपनी को जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर करवाना है, और कस्टमर को अपना ऑर्डर जल्द से जल्द चाहिए, चाहे राइडर को कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। तो पहले ये वीडियो दिखा रहा हूं मैं, वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट चला रहा हूं, 1 मिनट की वीडियो है। पार्लियामेंट में क्या सवाल हुआ और किस चर्चा पे बात हुई है, वीडियो देखे फिर बात करते हैं। सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की, और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो के माध्यम से कस्टमर से बोलना चाहते हैं जो ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह प्लेटफॉर्म से जो ऑर्डर मंगवाते हैं, ये ना समझे कि राइडर हर किसी की मजबूरी होती है, क्योंकि देश में बेरोजगारी इतनी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा राइडर भी डिलीवरी की नौकरी कर रहा है। तो ये देश का करप्शन खराब है, इसलिए मजबूरी में बंदे काम करते हैं। किसी को मन में नहीं आती है किसी को कि ये डिलीवरी का काम करना है। कोई पार्ट टाइम करता है, दिन में अपनी नौकरी करता है, अच्छे पढ़े लिखे डिलीवरी का काम करते हैं, चलो वो 3-4 घंटे काम कर लेते हैं, थोड़ी खर्चे के लिए इनकम आ जाएगा, बाइक का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए काम करते हैं। हर किसी को ये नहीं सोचना है कि इसकी तो इज्जत ही नहीं है, डिलीवरी का काम कर रहा है, ये वो है। मतलब इज्जत, प्यार, सम्मान क्यों नहीं? जेप्टो को, स्विगी को, ब्लिंकिट को, इनको क्या ये इंसान नहीं है क्या? ये क्या जानवर है क्या? तुम्हारे ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं तो दूर दूर से ऑर्डर लाके, रेस्टोरेंट से लाके, सामान लाके, ग्रोसरी का सामान लाके तुम्हारे घर तक पहुंचा रहे हैं, इनकी इज्जत नहीं?
ये अपने जान में जोखिम में डाल के लेके आ रहे हैं अपने बाइक का चलवान। कई बार ये रेड बत्ती जल्दी के चक्कर में 10 मिनट 15 सेकंड के जो इनका टारगेट दिया जाता है, रेड बत्ती तोड़ते हैं, अपना चालान कटवाते हैं, कई खराब सड़कों में पता नहीं कैसे कैसे लेके आते हैं, फिर भी इनकी इज्जत नहीं। कस्टमर ये ना सोचे कि ऑर्डर कर दिया कंपनी तो कंपनी को खरीद लिया, राइडर को खरीद लिया, वो तुम्हारी सुनेगा। वेट करना पड़ेगा जब तक ऑर्डर ना है, और राइडर को बार बार फोन करके परेशान नहीं करना है। कंपनी भी सुन ले कि राइडर होता है बाइक पे ऊपर, बाइक पे 100 टेंशन होती है, उसके घर की जिंदगी की टेंशन होती है, परिवार की टेंशन होती है, और बार बार फोन करके उसे डिस्टर्ब ना करें जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता, क्योंकि बाइक पे दुर्घटना भी हो सकती है, गाड़ी घोड़े चलते हैं और एक्सीडेंट वगैरह का केस बना रहता है। तो ये सब सोचें कस्टमर और कंपनी हो, क्यों, और इन पे ऐसा होने पर, ऐसा करने पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जाए कस्टमरों पर और कंपनियों पर, और इनके हैकड़ी बहुत बुरी तरह से निकाली जाए, या तो कंपनी को हटाया जाए, सस्पेंड करा जाए, क्योंकि इनकी वजह से ये जो आम दुकान वाले होते हैं, मार्केट वाले, इनका बिजनेस ठप पड़ गया है, कस्टमरों की आदत बिगाड़ दी है। ऑर्डर इनका दरवाजे तक, घर तक डिलीवर करवाने पर इनका बिजनेस ठप हो गया है। कस्टमर जाए अपना आप मार्केट से ऑर्डर ले, और फिर बाद में कंप्लेंट डालते हैं ये सामान कम रह गया, वो सामान कम रह गया, और ये राइडर आपका सामान नहीं लाया, हमारा एक आइटम शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। उसमें राइडर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पैकिंग करके रेस्टोरेंट वाले देते हैं, ग्रोसरी वाले करके देते हैं। राइडर का काम होता है दरवाजे पे जाना, ऑर्डर उठाना और आपके दरवाजे पे ऑर्डर फेंक देना, डिलीवर कर देना। और बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो दरवाजे तक लेने नहीं आते। अपार्टमेंटों की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कंपनी ऊपर नीचे आने का पैसा नहीं देती है, कंपनी देती है दरवाजे तक, लोकेशन तक का आने का पैसा। और कई ये जो सोसाइटी वगैरह है, अपार्टमेंट वगैरह है 20-20, 25-25 मंजिल के, इस पे जाओ, एंट्री कराओ गार्डों से, फिर लिफ्ट में जाओ, अपना नाम लिखवाओ, मोबाइल नंबर लिखवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। अगर तुम्हें बाहर से आने वाले लोगों को इतनी दिक्कत है, अपनी सिक्योरिटी करवानी है, अपनी एंट्री करवानी है, तो अपने गार्ड के पास रखवाले करो। गार्ड की जिम्मेदारी ऊपर 25 मंजिल पे ले जाने की, अब कैसे भी पहुंचाए वो उसी की जिम्मेदारी है। इतना आधा टाइम तो वैसे खराब हो जाता है एंट्री में। जब 20-25 मंजिल जाएगा बंदा, अपना आप आके नीचे ले ले करो, या अपने गार्ड के सिक्योरिटी से बोले करो हमारा ऑर्डर आया ऊपर पहुंचवा दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। राइडर कमा नहीं पाता, राइडर के अर्निंग नहीं हो पाती, आधी एक घंटा तो वैसे खराब हो जाता है उसका एंट्री में, ऊपर नीचे आने में, अंदर बाहर आने में। तो इस चर्चा पे बात हुई है, मुद्दा उठा है पार्लियामेंट में, और ये कानून पास होकर रहेगा, और इन पे कस्टमरों पे और कंपनियों पे करोड़ों का भारी जुर्माना लगेगा अगर ये सुधरने में नहीं आए। हल्के में ना लगे डिलीवरी बॉय को। हर राइडर ने अपनी आईडी बंद कर दी, लाखों के साथ, हजारों के साथ रिजाइन दे दिया, तो तुम्हारा ऑर्डर कौन लेके आएगा? कंपनी वाले, चेयरमैन वाले, कंपनी का जो चेयरमैन है वो भगेगा क्या, या मैनेजर वगैरह भगेंगे? तुम खुद सोचो। और भूल कर भी 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को ऑर्डर मत कर देना, क्योंकि ऑर्डर आएगा नहीं। भारी संख्या में हड़ताल कर रहे हैं राइडर, ऑर्डर नहीं आएगा, पेमेंट वगैरह सब फंस जाएगी, कंपनी पैसा भी रिफंड नहीं करेगी। ये ध्यान रखें, कोई ऑर्डर नहीं आएगा कोई डिलीवरी का। और ये तो पक्का नहीं बोल सकते, हो सकता है कि 1-1.5-2 महीने ही आईडी लॉगिंग नहीं करेंगे राइडर, हो सकता है, क्योंकि सब इस कंपनियों से दुख हो चुके हैं, और सब अपने अपने काम में दूसरे काम ढूंढ रहे हैं सब, और कुछ कुछ तो अपना काम कर रहे हैं छोटा मोटा। चाहे उनको रेडी लगाना, सड़क पर रेडी लगाना मंजूर है, चाय बेचना मंजूर है, उनको सड़क पे कुछ भी सामान बेचने के लिए मंजूर है, लेकिन राइडरों की डिलीवरी कंपनियों से परेशान हो चुके हैं। और इनका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 1000 से 1500 तक लिमिट होती है इनके वॉलेट के अंदर, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जो भी है वॉलेट के अंदर। अगर आपके पास मान लो कोई बंदा पार्ट टाइम में काम करना है, उसको 8 से 9 ऑर्डर मारने हैं, और उसमें कुछ इंसेंटिव दे रही है कंपनी, यानी कि 8 ऑर्डर कर दोगे तो 150 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, जो तुम 200, 300, 250 का काम करोगे वो तो मिलेंगे ही। तो ऐसे ऐसे इनका इंसेंटिव टारगेट चलता है। तो ये क्या करते हैं, 8-9 ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है मारना, पहले दूसरे ऑर्डर पे ही इनका कैश आ जाता है, कैश ऑन डिलीवरी, यानी राइडर को कैश ऑर्डर चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी जबरदस्ती कैश ऑर्डर लेती है, और तुरंत कैश ऑर्डर आता है आईडी ब्लॉक हो जाती है, यानी आईडी फ्लैटिंग कैश के अंदर चली जाती है। कंपनी का ये कहना है, ऐप का ये कहना है कि पहले आप ये जो अमाउंट अपने कस्टमर से लिया है ये आप पे कीजिए कंपनी को, तब आपकी आईडी ऑन होगी। उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, या तो दुकान से डलवाओ, दुकान पे डलवाने जाते हैं तो दुकान वाला पर पैसों पे, जैसे बैंक में पैसे डलवाते हैं वैसे पैसा लेता है,
20-30 रुपए, 40-50 रुपए वो पैसे के ऊपर होता है, वो कैसे कितने पैसे हैं, या फिर अपनी यूपीआई से बैंक से भेजो। अगर किसी के बैंक में पैसे नहीं है, पेटीएम फोन पे में पैसे नहीं है, तो क्या वो ऐसे खड़ा रहेगा? काम कैसे करेगा वो? तो इस चीज पे सुधार लेके आना चाहिए हर कंपनियों को। सुबह तक का टाइम दे बंदे को, ताकि वो दुकान से जाके डलवाए या फिर अपने फोन पे से या किसी यार दोस्त से, रिश्तेदार से डलवाए। क्योंकि हर किसी के बैंक में पैसा नहीं होता। बैंक में अगर पैसा होता सबके पास, तो अपना बिजनेस करता, डिलीवरी का काम नहीं करता, अपने कोई कारोबार करता, अपना कोई छोटा मोटा धंधा करता। आशा है आपको समझ में आ गया होगा हम क्या समझाने चाह रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके पहुंचाएं लोग बागों तक जिनके पास नहीं पहुंचा है। और 25 दिसंबर और 1 जनवरी को काम नहीं करना है, और हो सकता है तो ये और खिंचेगा लंबा 1 डेढ़ 2 महीने। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।